यदि पुलिस का आला अधिकारी जिसके आगे पीछे भारी फोर्स हो वह मूछें मुड़वा ले, टीका लगा ले, टीका यानी सिंदूर भी लगा ले और नाचना शुरू कर दे, थिरकना शुरू कर दे, तो भूचाल आना स्वाभाविक है। जी हाँ, और पुलिस का आला अधिकारी अपने को बता दे कि मैं कृष्ण की दूसरी राधा हूँ, राधे राधे शुरू कर दे, तो फिर वर्दी की संहिता प्रभावित होगी और यह काफ़ी मुश्किल हो जाएगा कि कानून व्यवस्था कैसे सुदृढ़ होगी और वो आला अधिकारी कानून व्यवस्था को कैसे ठीक करेगा। ऐसा ही एक मामला आया था 2005 में, काफ़ी चर्चित हुआ था। डीके पांडा जो आईजी थे, पुलिस महानिरीक्षक, यह 1971 बैच के आईपीएस अफसर थे, भारतीय पुलिस सेवा के अफसर, और 2005 में लगभग इनकी सेवा निवृत्ति हो जाती है। यह आप फोटो में देख रहे हैं। सिंदूर लगाया और मूछें मुड़वा दिया, पूरी तौर पर महिलाओं के भेष में इस अधिकारी को लेकर के काफ़ी चर्चा थी। बाद में इनकी पत्नी ने मुकदमा किया और मुकदमा के बाद इनसे हर्जाना मांगा, वह कोर्ट का फैसला उनके पक्ष में हुआ। अब डीके पांडा कहाँ है यह पता नहीं। अब आइए, राधा ऐसी हुई श्याम की दीवानी कि ब्रिज की कहानी हो गई। राधे राधे का ही साम्राज्य चलता है ब्रिज क्षेत्र में। आइए अब हम बात करते हैं खादी, पहले खाकी उसके बाद खादी, और यह भी था बाकी। हम बात कर रहे हैं गुप्तेश्वर पांडे जो 1987 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अफसर रहे हैं और बिहार के तमाम ज़िलों में उनका डिप्टी एसपी से लेकर के एडिशनल एसपी, एसपी, एसएसपी, डीआईजी, आईजी, एडीजीपी और डीजीपी, अंतिम में वह शीर्ष पद पर रहे। 2009 में लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने बीआरएस लिया, चुनाव में टिकट नहीं मिला। तत्पश्चात 9 महीने बाद फिर उनकी वापसी नीतीश गवर्नमेंट में हो जाती है, फिर वह पुलिस के अधिकारी बन जाते हैं और 2020 का समय आता है, फिर बीआरएस लेते हैं गुप्तेश्वर पांडे, किंतु इस बार भी निराशा हाथ लगती है। अब व्यास पीठ पर विराजमान हो गए हैं गुप्तेश्वर पांडे। पहले खाकी, कुछ दिन के लिए खादी और फिर व्यासपीठ। अब उस वस्त्र में व्यासपीठ पर बैठ रहे हैं और भजन गा रहे हैं, लोगों को पूतना का पाठ पढ़ा रहे हैं कि आईपीसी में पूतना को किस प्रकार, जिस प्रकार कृष्ण की हत्या करना चाहा, 307 का मुकदमा दर्ज होता। चूँकि रोचक प्रसंग है और वह सीआरपीसी, आईपीसी और तमाम क्राइम से जोड़ करके कथा कहेंगे। उनका कहना था कि यह कोई नई चीज़ नहीं है, हम जब 14 वर्ष की अवस्था में थे तभी हम कथावाचक कथा करने में हम अभिरुचि लेते थे, रातों रात कोई कथावाचक नहीं बन सकता और श्रीमद् भागवत महापुराण की व्याख्या नहीं कर पाएगा। चलिए दोस्तों, इस विषय पर मैं एक थोड़ा सा अलग से और लोगों से एक प्रसंग जोड़ना चाहूँगा। तमाम वीडियो इस पर आपको देखने के लिए मिले होंगे। अब विषय इसमें यह है कि एक कहानी जो सत्य घटना है उसे मैं बताना चाहूँगा। डॉक्टर, विश्व का एक चर्चित डॉक्टर जिसके यहाँ सभी मत्था टेकते थे और उस डॉक्टर का जलवा था वैश्विक स्तर पर, ग्लोबल रूप में, उस डॉक्टर ने अपना जन्मदिन मनाया। जन्मदिन में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से लेकर के तमाम नामचीन हस्तियां उपस्थित हुई। सभी ने डॉक्टर को बधाई दिया क्योंकि वह नामी गिरामी चिकित्सक थे। उन्होंने बड़ा योगदान दिया था मेडिकल साइंस के क्षेत्र में, बड़े बड़े शोध उन पर हुए थे। डॉक्टर ने केक काटा और फिर लोगों ने तालियां बजाई, लोगों ने बधाई दिया उनके जन्मदिन की। उस समय और भी काफ़ी कार्यक्रम थे, डांस का कार्यक्रम, नृत्य का कार्यक्रम शुरू हुआ। कुछ नर्तक और नर्तकियां शुरू की नाचना। डॉक्टर की आंखों में आंसू थे। लोग देख करके आश्चर्यचकित थे कि डॉक्टर रो क्यों रहा है, वजह क्या है। कुछ लोगों ने हिम्मत करके पूछा, डॉक्टर साहब हुआ क्या। लोगों को यह लगा कि डॉक्टर बहुत खुश हैं, इतने लोग आए हैं। फिर लगा कि यह तो हमेशा होता रहा है, कौन नहीं यहाँ डॉक्टर के पास आया है।
किसने बधाई नहीं दिया है, किसने प्रशस्ति पत्र नहीं दिया। तमाम पुरस्कारों की झड़ी लगी है, उनके पूरे आवास में पुरस्कार पटे हुए हैं। वजह क्या है कि डॉक्टर रो रहा है। डॉक्टर से पूछा किसी ने, डॉक्टर ने कहा कि मैं जो बनना चाहता था नहीं बन पाया। लोगों ने कहा क्या बनना चाहते थे, इससे भी बड़ी उपलब्धि आपको मिलती क्या। सभी आकर के यहाँ आपको बधाई दे रहे हैं, मत्था टेक रहे हैं। सबसे गौरवान्वित अगर कोई है इस देश और विश्व की तमाम महत्वपूर्ण नामचीन हस्तियों में, उसमें आप शुमार हैं। क्या बनना चाहते थे। डॉक्टर ने कहा मैं नर्तक बनना चाहता था। बड़ी इच्छा थी कि मैं नृत्य करूँगा, तांडव करूँगा और तमाम जो उस तरह के नृत्य हैं, गरबा का नृत्य करूँगा। यह हमारी इच्छा थी, लेकिन वह मैं कर नहीं पाया। वह हमारी दमित इच्छाएं रह गई और मैं अंतिम चरण में हूँ। आज हमारे कमर में वह लचक नहीं है और घुटने उस तरह से मुड़ नहीं पाएंगे, तमाम गर्दन से लेकर के, और वो हाव भाव में प्रदर्शित नहीं कर पाऊँगा। मैं एक नर्तक बनना चाहता था। अब अगर इस भाव से देखा जाए तो गुप्तेश्वर पांडे जो बिहार के डीजीपी रहे हैं, चर्चित शख्सियत रहे हैं, तमाम जनपदों में उनका रहना हुआ है। ऐसे में उनकी जो दमित इच्छा थी उसको अपूरा कर रहे हैं। यह वीडियो न उनके पक्ष में है न विरोध में है। एक मनोवैज्ञानिक आधार पर यह मैं वीडियो कर रहा हूँ। तमाम लोग ऐसे हैं जिनके मन में दमित इच्छाएं रह गई हैं। वह बनना कुछ और चाह रहे थे और बन गए कुछ और। बच्चे कुछ और बनना चाहते हैं, माता पिता ने थोप दिया नहीं तुमको इंजीनियरिंग करना है। बच्चे कुछ और चाहते हैं, माता पिता ने कहा नहीं तुम्हें डॉक्टर बनना है। तो विदेशों में यह है कि काउंसलिंग होती है। पहले देखा जाता है कि बच्चे की इच्छा क्या है, इसकी रुझान किस तरफ है। हमारे देश में यह सब नहीं है। यह बच्चों की इच्छा पर नहीं, बहुलता में 80% 75% इच्छा माँ बाप की होती है, क्योंकि माँ बाप चाहते हैं कि हमारा बच्चा इस दिशा में जाए, भारतीय प्रशासनिक सेवा का अफसर बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, वैज्ञानिक बने, पायलट बने, या तमाम। तो ऐसे में गुप्तेश्वर पांडे की वह दमित इच्छा नंबर 1। नंबर 2, दूसरा मनोवैज्ञानिक आधार यह कि सभी वैश्विक रूप से सभी ऐसे हैं, 99% लोग ऐसे होंगे। डॉक्टर लहरी को अगर छोड़ दिया जाए, कुछ ऐसे लोग हैं। डॉक्टर लहरी साहब हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, योगी जी मिलना चाहे, तमाम लोग मिलना चाहे, उन्होंने कहा नहीं हमको ऑपरेशन में रहना है, हम नहीं जाएंगे। उनको आना होगा तो आएंगे, लेकिन जब मैं खाली रहूँगा तब। ऐसे कभी कोई किसी पत्रकार वार्ता में नहीं, कभी कोई टीवी चैनल में नहीं, और उम्र के अंतिम पड़ाव पर वह व्यक्ति तनख्वाह नाम मात्र का लेता है, सब दान कर देता है। वह महान इंसान, कभी उनके बारे में भी हम वीडियो करेंगे। तो दोस्तों, सभी डॉक्टर लहरी तो नहीं हो पाएंगे और सभी चाहते हैं कि हम किसी न किसी रूप में चर्चा में रहें। एक भारत के बड़ी शख्सियत की बात करना चाहूँगा। पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आपको डर किस बात से लगता है। उन्होंने कहा सबसे बड़ा डर तो यह है कि जिस दिन मैं चर्चा में नहीं रहूँगा, चर्चा में व्यक्ति नहीं रहेगा तो मर जाएगा। सभी चाहते हैं। आप किसी पुराने व्यक्ति को देखिए, अगर उसको जिलाना चाहते हैं। एक चीज़ और, अंतिम बात कह करके जो काम की चीज़ें हैं मैं इस वीडियो का उपसंहार करूँगा। अंतिम बात यह कि किसी वृद्ध आदमी जो बीमार हो, आप उनके पास चले जाइए और कहिए कि अरे आपको उस गांव में भी लोग जानते हैं। मैं गया था तो लोग कह रहे थे कि अरे फला आते थे, बहुत अच्छे आदमी हैं। आप एक बार उस व्यक्ति का हाव भाव देखिएगा। आपसे कोई मिल जाए, नमस्कार करे, भैया नमस्ते, तो आप नमस्ते, आप पहचान नहीं, अरे सर हम आपको पहचान रहे हैं, आप बहुत, आपने यह काम किया था, वहाँ गए थे, हमारी मदद किया। एक बार उस व्यक्ति के चेहरे को देखिएगा आप। सभी चाहते हैं, जो नहीं चाहते वो डर रहे हैं कि हम फेस कैसे करेंगे। तो दोस्तों, गुप्तेश्वर पांडे जी को बधाई। किसी न किसी रूप में चर्चा में रहना चाहिए। अगर उनके पास यह विशेष गुण है जिससे वह आच्छादित है, तो उसका लाभ आम जनता को भी मिलना चाहिए। और गुप्तेश्वर पांडे जी इससे जिंदा रहेंगे बहुत दिनों तक, क्योंकि दमित इच्छा तो यह भी थी कि हम पॉलिटिशियन बने। तमाम ऐसे लोक सेवक हैं, नौकरशाह हैं, जो बड़ी बड़ी नौकरियों को छोड़ करके राजनीति में आए। कुछ लोगों ने राजनीति की बैतरणी को पार कर लिया, उसमें ढल गए, और कुछ लोग पार कर नहीं पाए। उनको यह नहीं पता था कि राजनीति के यह बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबूजी धीरे चलना जरा संभल के, बड़े धोखे हैं।
और इसको न समझने की वजह से आज वह कहीं के नहीं रहे। ऐसे तमाम नाम हैं, नाम लूँगा तो एक लंबी फेहरिस्त है। वह आईपीएस अफसर हैं, वह आईएएस अफसर हैं, वह अन्य प्रशासनिक सेवाओं के अफसर हैं। उनको लगता है कि हमको बहुत लोग जानते हैं, सेवा में रहते हुए ताली बज रही है, लोग बड़ा हमारा सम्मान कर रहे हैं, हम जाएंगे, हम पढ़े लिखे हैं। यह मूर्ख लोग, अगर मूर्ख कहना ठीक नहीं है, ये अगर ऐसे लोग जो कम पढ़े लिखे हैं यह पॉलिटिशियन हो जा रहे हैं, बड़े बड़े महत्वपूर्ण पदों पर जा रहे हैं, हम उनके सामने खड़े रह रहे हैं, सर करना है, वह आदेश देंगे, वह कानून बनाएंगे, तो यह दमित इच्छा जो लोक सेवक की होती है, इसके आधार पर वह भी चाहता है कि एक बार हम यहाँ भी जाएं। अब यह है कि वह चीज़ें नहीं हो पाती हैं तो आदमी करे क्या। बहुत से लोग दिवंगत हो जाते हैं, बहुत से लोग उसको झेल नहीं पाते हैं, बहुत से लोग एंजॉय के रूप में लेते हैं, कुछ और करते हैं। तो ऐसे में डीके पांडा कहाँ हैं मुझे नहीं पता, अगर कोई जानता होगा तो बताएगा और उनका नंबर भी बताएगा। यद्यपि 1971 बैच के वो आईपीएस अफसर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ भारतीय पुलिस सेवा के अफसरों में वो शुमार थे। आपने वीडियो देखा, उनका फोटो देखा है वर्दी पहन करके। तो ऐसे में दोस्तों, गुप्तेश्वर पांडे जी को बधाई और ब्रजभूषण दुबे का सादर नमस्कार। धन्यवाद।